नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? यहाँ पे मैं क्वेरी डिस्कस करना चाहूँगा। योजना ने मैसेज किया है, काफ़ी लंबे समय से चैनल पे स्टूडेंट है, काफ़ी लंबे समय से मेंबर हैं। इनकी यहाँ पे एक बड़ी ही जेन्युइन प्रॉब्लम है और कहीं न कहीं ये जेन्युइन प्रॉब्लम हेल्थ से रिलेटेड है। इनका ये कहना है कि इनको सीवियर माइग्रेन अटैक्स आते हैं रात के समय पे और उसके चलते कहीं न कहीं इनकी पढ़ाई इफ़ेक्ट हो रही है और भी काम इफ़ेक्ट हो रहे हैं। देखिए, माइग्रेन एक ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम है जिससे बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप देखो तो मैं अपनी फैमिली मेरी फैमिली में ही 1-2 लोगों को माइग्रेन है। तो उनकी परेशानी मैं देख सकता हूँ। राइट साइड पे हेड इतनी तेज़ दर्द करता है कि आदमी का दिमाग खराब हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, उल्टियाँ भी होने लगती हैं बहुत सारे केसेज़ में। ऐसा लगता है कि जैसे शरीर में गैस चढ़ रही हो। ओवरऑल आदमी की काम करने की जो एबिलिटी है वो पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, वो कुछ कर ही नहीं पाता है। अब ये डिपेंड करता है कि एक इंडिविजुअल में किस लेवल का माइग्रेन है, कितनी सीवियरिटी का माइग्रेन है। कुछ लोगों को थोड़ा हल्का माइग्रेन होता है, कुछ लोगों को भारी माइग्रेन होता है। ठीक है ना? उसी हिसाब से डॉक्टर्स आपको डोज़ प्रिस्क्राइब करता है। तो अब किस लेवल पे माइग्रेन है वो एक अलग चीज़ है और ये मैं कहूँगा कि ऐसी कोई बहुत सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। सीरियस मतलब कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ़ को ये प्रॉब्लम कॉम्प्रोमाइज़ कर देती है। बट ऐसा नहीं है कि इट इज़ वेरी फैटल। फैटल बीमारी नहीं है ये। बट हाँ, आपको परेशान कर देगी। कुछ हद तक आपको तोड़ के रख देगी मेंटली, फिज़िकली। और फिज़िकली जब इंसान परेशान होता है तो वो कुछ भी नहीं कर पाता। तो इस केस में अगर इस प्रकार की प्रॉब्लम है किसी को, जैसे माइग्रेन की प्रॉब्लम हो गई या फिर कोई ऐसी दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम हो गई जिसके चलते आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ़ है, जो फिज़िकल हेल्थ है वो आपकी अफ़ेक्ट हो रही है, जो आपकी पढ़ाइयाँ अफ़ेक्ट हो रही है, तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए? देखिए, मैं अपने एग्ज़ाम्पल से ये चीज़ आपको समझाना चाहूँगा। मुझे आपको पता है कि मुझे आपको बहुत सारे लेक्चर्स पढ़ाने होते हैं। तो जब मैं लेक्चर्स आपको पढ़ाता हूँ, तो मुझे मेरे थ्रोट में थोड़ी खराश हुई। तो मैं परेशान यार ये खराश क्यों हो रही है? अब बोलना है मुझे और थ्रोट में खराश हो रही है। अब मतलब थ्रोट के बिना तो कैसे ही बोलेगा इंसान? बाद में जाके मैंने डॉक्टर वगैरह को दिखाया, तो डॉक्टर ने कुछ एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम बताई। तो एक समय के बाद मुझे समझ में आया कि यार अगर हेल्थ नहीं सही रही तो मैं वीडियोज़ नहीं बना पाऊँगा। अब मुझे वीडियो बनाना अच्छा लगता है, आपके साथ जुड़ना अच्छा लगता है। लेकिन अगर हेल्थ मेरी मुझे कह रही है कि नहीं भाई आपको एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ काम करना है, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ नींद पूरी करनी है, अपनी लाइफ़स्टाइल ठीक करनी है। वैसे भी लाइफ़स्टाइल डिजीज़ आज की डेट में बहुत बढ़ रहे हैं। कुछ हद तक आप कह सकते हो कि माइग्रेन भी एक लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ ही है। अगर आपकी लाइफ़स्टाइल अच्छी नहीं है, ओवरऑल ठीक तरीके से आप डेली रूटीन को फ़ॉलो नहीं करते हो, सर्कैडियन रिदम को फ़ॉलो नहीं करते हो, अच्छा खाना नहीं खाते हो, तो आपके माइग्रेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार की जो नॉन कम्युनिकेबल डिज़ीज़ होती है ना, देखिए, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बीमारी के साथ आईएएस बन भी गए तो करोगे क्या? नौकरी कर ही नहीं पाओगे। आईपीएस बन गए और आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो मतलब क्या है? अभी मैं एक किस्सा बताता हूँ। मैं रिसेंटली ही उदयपुर गया था, आज ही उदयपुर से वापस आया हूँ। तो वहाँ पे जिस होटल में मैं रुका हुआ था, वहाँ पे मैं एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से मिला। 2012 बैच के वो आईपीएस ऑफिसर थे। और मैं जिस टेबल पे बैठ के ब्रेकफ़ास्ट कर रहा था, वो एकदम मेरे साथ ही आके वहाँ पे बैठ गए, चूँकि वहाँ काफ़ी भीड़ थी, चूँकि चिंतन शिविर लगा हुआ था अभी रिसेंटली उदयपुर में। तो कांग्रेस पार्टी के बड़े-बड़े नेता और आप कह सकते हो कि जो कार्यकर्ता हैं, वो बहुत बड़ी तादाद में उदयपुर में पहुँचे थे। तो कई सारे होटल्स बुक थे। तो मैं जिस होटल में रुका था, वहाँ पे भी जो कांग्रेस के बहुत सारे आप कह सकते हो वर्कर्स वो वहाँ पे थे। कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स भी थे, जो बड़े-बड़े महाराष्ट्र के मिनिस्टर हैं आपके कांग्रेस के और अलग-अलग जगह के, उनके पीए वगैरह वहाँ घूम रहे थे, उनके आई कार्ड से मुझे पता चल रहा था। तो काफ़ी भरा हुआ था वो होटल का रेस्टोरेंट और मैं ब्रेकफ़ास्ट कर रहा था, तो मेरी सीट में एक सीट बगल में खाली थी, तो वहाँ पे आके वो बैठ गए। उन्होंने बोला कि, "क्या मैं बैठ जाऊँ?" मैंने कहा, "सर बैठिए।" बाद में मैंने उनसे पूछा कि, "सर क्या आप कांग्रेस से हैं?" तो उन्होंने बताया, "नहीं, मैं कांग्रेस से नहीं हूँ, मैं पुलिस की तरफ से हूँ।" तो उन्होंने वॉकी-टॉकी लगा रखा था, तो मैंने पूछा, "सर आप तो" वो आईपीएस थे, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। जो वीआईपी सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट है ना राजस्थान के, उसके सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो उनके साथ मैंने बैठ के बातचीत की। अब उनकी एज मैं असेस कर पा रहा था 40 से 45 के बीच में और काफ़ी फिट थे, ज़बरदस्त फिट। उनका जब मैंने खाना देखा, तो मतलब थोड़ी-सी इडली सांभर और थोड़ा फ्रूट्स खाए और उसके बाद वो चले गए। मतलब प्रॉपर फिट थे। ही वाज़ एन आईपीएस ऑफिसर। तो अब ये मैं आपको स्टोरी क्यों बता रहा हूँ? ये स्टोरी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने बताया कि उनकी जो जॉब है, बहुत हाई इंटेंसिटी जॉब है। इस हाई इंटेंसिटी जॉब में कोई छुट्टी नहीं है। मतलब ये थोड़ा उन्होंने दुःख से बताया। मैं तो छुट्टी में गया था घूमने के लिए और भी कुछ काम थे, तो वो वहाँ पे ड्यूटी पे थे। तो मैंने कहा सर अच्छा नहीं लग रहा होगा आज छुट्टी पे यहाँ पे। कहते यार हमारी कभी छुट्टी ही नहीं होती। संडे वाले दिन इंसान वहाँ पे बैठा हुआ है, वीआईपी सिक्योरिटी में काम कर रहा है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के लेवल का ऑफिसर। बट उनके लिए अच्छी ये थी बात कि वो 5 स्टार होटल के अंदर बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे थे। जो इंस्पेक्टर्स और कांस्टेबल्स की ड्यूटी लगी होगी, वो 5 स्टार होटल के बाहर खड़े होंगे। बस इतना ही फ़र्क होता है। तो कल की डेट में अगर आप किसी बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट पे पहुँचते हो आईपीएस जैसी,
अनटिल अनलेस यू आर फिजिकली फिट। क्या मतलब है आपका कुछ बनने का? आज की डेट में जब आप लोग प्रिपरेशन फेज में हो, यंग हो, 20-25 साल आपकी उम्र है, 30 से ज्यादा नहीं होगी आपकी उम्र, उस समय पे अगर आपको फिजिकल इश्यूज झेलने पड़ रहे हैं, आपकी हेल्थ प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है, तो आप इमेजिन करो कि ओवर द कोर्स ऑफ टाइम जब आप किसी जॉब में हो जाओगे, 35 साल के हो जाओगे, 40 साल के हो जाओगे, 45 साल के हो जाओगे, काम तो तब तक करना पड़ेगा ना। नौकरी तो 60 साल तक की है, 60 साल के बाद ही रिटायर करोगे ना। तो काम तो तब कर पाओगे ना जब आपकी हेल्थ अच्छी होगी। तो फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी योर हेल्थ। सबसे पहले अपनी हेल्थ सही करिए। और हेल्थ को सही करने के लिए कुछ समय के लिए पढ़ाई आपको साइड भी करनी पड़ जाए, बंद भी करनी पड़ जाए, बंद कर दीजिए। चूंकि अगर हेल्थ ही अच्छी नहीं लगी तो पढ़ाई नहीं कर पाओगे। और पढ़ाई करके अगर तुम आईएएस बन भी गए, आईएएस बन भी गए, कोई भी ऑफिसर बन भी गए, बड़े बिजनेस में रन भी कर गए, तो फिर बिजनेस नहीं कर पाओगे। तो क्या करोगे पैसा कमा के? अरे पैसा कमा रहे हो, ऐशो आराम कमा रहे हो, तो अपने लिए कमा रहे हो ना भाई। तो अगर आपकी फिजिकल कंडीशन आपको परेशान कर रही है, किसी भी तरीके से आपकी पढ़ाई को रोक रही है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को कॉम्प्रोमाइज कर रही है, तो सबसे अपने पहले अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को सही करिए। सबसे पहले अपनी हेल्थ को सही करिए। उसके लिए 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना लीजिए। अच्छा खाना खाइए, सुबह उठ के एक्सरसाइज करिए, अपने बॉडी को प्रॉपर रिदम में लेके आइए। थोड़ा अपनी बॉडी के ऊपर, अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान लगाइए। जब थोड़ा थोड़ा हेल्थ लाइन पे आने लगेगी, ऑटोमेटिकली आपका दिमाग भी पढ़ाई की तरफ जाने लगेगा। क्योंकि जब आपका शरीर पूरी एनर्जी के साथ आपके साथ होता है, फोकस के साथ आपके साथ होता है, आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाती है। देखिए, हर इंसान की शरीर की बनावट अलग-अलग होती है। कुछ लोगों का इम्यून सिस्टम या कह लो जो इंटरनल कैपेबिलिटी, फिजिकल कैपेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। कुछ की उतनी अच्छी नहीं होती, कुछ थोड़े कमज़ोर होते हैं। जल्दी उनको सर्दी, खाँसी, जुकाम हो जाता है, परेशान हो जाते हैं फिजिकली। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अच्छी एक्सरसाइज करके अपने आप को अच्छा नहीं रख सकते, फिट नहीं रख सकते। आप बिल्कुल रख सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आप अपनी डेली की दिनचर्या में अपने शरीर को किस प्रकार से ढालते हो। और पढ़ाई का एक लिमिट से ज्यादा लोड मत लो। पढ़ो, ठीक है भाई। सुबह उठ रहे हो 8 बजे, 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक पढ़ो। दिन में 10 घंटे पढ़ो। दिन में 10 घंटे पढ़ने को तो मैं भी बोलता हूँ। 8 घंटे मेरे हिसाब से कम है, 10 घंटे पढ़िए। 24 घंटे हैं आपके पास। अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं, 10 घंटे आपको पढ़ना बनता है। लेकिन अगर आपकी तबीयत खराब है तो कुछ समय के लिए पढ़ाई रोक दो। अपनी तबीयत पे ध्यान दो। यहाँ पे डिजेक्टेड फील करने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ समय के लिए पढ़ाई रोक देने में कोई बुराई नहीं है। तो बस आई होप मैं अपना मैसेज यहाँ पे आपको डिलीवर कर पाया हूँ। पढ़ाई के समय पे हेल्थ का सबसे ज्यादा ध्यान रखो। इनफैक्ट किसी भी समय पे हेल्थ पे सबसे ज्यादा ध्यान रखो। चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, सबसे बड़ी आपकी हेल्थ है। अगर आपकी हेल्थ आपके साथ है, सब कुछ बढ़िया है, भाड़ में गया यूपीएससी, ये एटीट्यूड होना चाहिए आपका। ठीक है ना? क्योंकि आपका शरीर आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, और आपके जो क्लोज्ड वन है, जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अब मैं चैनल पे वीडियोस बना रहा हूँ, मेरी तबीयत बिगड़ जाए, मैं वीडियोस ना बना पाऊँ, तो वीडियोस पूरी बंद हो जाएंगी ना। तो जो मेरे को फॉलो कर रहे हैं वो तो ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि वीडियोस बिल्कुल ही बंद हो जाए। तो आपकी पढ़ाई जरूरी है आपके लिए भी और आपके फैमिली मेंबर्स के लिए, क्योंकि कल की डेट में कुछ बनोगे तो उनको भी मदद मिलेगी। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ऐसी पढ़ाई मत करो कि तबीयत ही बिगड़ जाए। सबसे पहला ध्यान अपनी तबीयत को दो। उसके लिए दिमाग को बिल्कुल शांत रखो, टेंशन सारी निकाल दो, और यूपीएससी के लिए एटीट्यूड रखो, भाड़ में जाए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? नहीं होगा, ना होए। ये एटीट्यूड रखो अपने अंदर। लेकिन हेल्थ के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत रखिए। फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, किसी भी प्रकार की हेल्थ जरूरी है वो। ठीक है भाई? तो आई होप मेरा मैसेज आपको डिलीवर हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आई होप आपको मेरा कहा हुआ ये जो मैसेज है वो अच्छा लगा हो, थोड़ा यूजफुल लगा हो। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय। पढ़ते लिखते रहिए, ध्यान रखिए।